तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। इंडियन पॉलिटी में आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों का इम्पीचमेंट यानी हटाए जाने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। केवल दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इनकी जो एक एज होती है उसमें यह रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायर्ड होने से पहले इनको हटाए जाने की प्रक्रिया होती है, उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। जो इनको रिटायर्ड होने के बाद हटाया जाता है वह इनका टर्म होने के बाद ही हटाया जाता है, तो उसे इम्पीचमेंट नहीं कहा जाएगा, उसे रिटायरमेंट कहा जाएगा। और यदि आपको उसके पहले हटाना है तो दो कारण जानने चाहिए आपको। तो पहला कारण है इनको अयोग्य घोषित होना है, यानी यह किसी भी कारण से ऐसा लगता है कि यह अयोग्य हैं, यह भी दिमागी स्थिति से ठीक नहीं है या यह दिवालिया घोषित हो चुके हैं। इस प्रकार की यदि बातें होती हैं तो क्या होता है, इनको हटा दिया जाता है। अब बातें हम देखें दूसरी प्रकार से, यह एक तो असक्षम हो यानी कार्य करने में सक्षम नहीं है, जो तो अयोग्य की बात हो गई। और दूसरी बात क्या होती है, इनके द्वारा कोई यदि दुर्व्यवहार किया गया है, कोई ऐसा कार्य किया गया है जो कि संवैधानिक तरीके से सही नहीं है और दुर्व्यवहार करने के एवज में इनको हटाया जा सकता है। अब हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ पर चलती है, तो वो चलती है पार्लियामेंट में या लोकसभा में या राज्यसभा में। तो हम देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विशेष बहुमत पास कराकर ही इनको हटाया जा सकता है। यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो इनकी प्रक्रिया भी संसद व राज्यसभा में चलेगी। तो हम देख सकते हैं कि जो राज्यसभा होती है और यहाँ पर होती है कि जो लोकसभा होती है, तो यहाँ दो हमारे पास सदन हो गए। तो लोकसभा में हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका खाका तैयार होता है। यहाँ पर क्या होता है, 100 लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों में से 100 सदस्यों की सहमति होती है इनके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। सबसे पहले यह सदन के सामने 100 लोगों का जो साइन करा हुआ दस्तावेज है वह रखा जाएगा। इस प्रकार से इनकी जो बातें हैं वह राष्ट्रपति द्वारा, जो यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति द्वारा स्वीकार भी की जा सकती है। और इसी बीच यह 100 लोगों का साइन करा हुआ पत्र यदि उनके पास जाता है तो उसको यह अस्वीकृत भी कर सकते हैं। यदि स्वीकृत कर लिया जाता है तो क्या होता है, इस पर वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग कराने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पर वोटिंग करा दी जाती है तो वोटिंग कराने के बाद यदि इसको पास कर लिया जाता है तो अब मैटर पहुँच जाता है हमारे राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी के पास जब मैटर जाता है तो राष्ट्रपति जी इस पर विचार करते हैं और अपना साइन करके दे देते हैं। यदि हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को नाम मात्र का शासक कहा जाता है, यह कुछ समय के लिए इसको रोक भी सकते हैं और उस पर स्वीकृति देकर वापस भी कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं तो एक कमेटी गठित की जाती है। कमेटी गठित होने के बाद क्या होता है कि स्वयं जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसके पास इस चीज़ को भेजा जाता है, चूँकि हर प्रकार से यह सिद्ध हो चुका है, लेकिन कंसल्ट के लिए एक बार उसके पास भेजा जाता है। चाहे वह केस स्वयं का ही क्यों न चल रहा हो, उसके पास कंसल्ट के लिए भेज दिया जाता है। तब जाकर वह स्वीकृति देते हैं और स्वीकृति देने के बाद इनको पद से हटा दिया जाता है। अब हम एक बात और समझें कि इसमें जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है वह कहाँ से निकल कर आती है। तो यह 1968 का जजमेंट एक्ट आया था, यानी जजमेंट इंक्वायरी एक्ट जो निकल कर आया था उसकी प्रक्रिया के अनुसार यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। आगे देखें तो बिल को लोकसभा राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है। तो यह बात आपको याद रखनी है। यही सब बातें आपकी क्या होती हैं जो पूछ ली जाती हैं, तो आपको यह चीज़ें याद करना चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत में आप जान लीजिए कि 1/3 यानी 1/3 लगभग 100 का 75% यदि हम माने तो इतने मेंबर्स की आवश्यकता होती है। यानी 400 हैं तो 400 का आप 75% जो निकाल कर आता है उसमें आप देख सकते हैं कि इससे विशेष बहुमत कहा जाता है। सामान्य बहुमत 50 से 1 अधिक कहलाता है। तो यह बातें भी आपको याद रखनी है। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। मैं समय समय पर आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस लाता हूं, बहुत सारे लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं, उनको आप अध्ययन कीजिए और हिस्ट्री सारी कवर करा दी गई है। इसके अलावा जो वीडियो आती हैं आप उनको आगे बढ़ाइए, ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।